नमस्कार साथियों। जो करंट की सीरीज हमने शुरू की थी उसके बाद कुछ टॉपिक लाए। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक लाएंगे जो आपके एग्जाम में टच कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज हम जो लेके आए हैं वो है राज्यपाल। सुनने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन इसके जो अनुच्छेद वगैरह हैं या जो उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट कर सकते हैं, स्पेशली लड़कियों को। क्योंकि लड़कियों के मामले में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, विधायक, सांसद, संसद थोड़ा सा इनको राबड़ी रोटी कर देती है। तो बाकी कुछ छोरा का भी समझ में नहीं आया कई चीजा भी उद्देश्यों राज्यपाल आज आपा टॉपिक करांगा। बड़े आसान शब्द, एकदम आसान शब्दावली में आपा पढ़ांगा राज्यपाल। देखा आप आज राज्यपाल किया बने। चलो शुरू करा। सब पहली वो जो टाबर है वो दिख रहे हैं। ये बच्चा जो टाबर है ये क्या बनना चाहता है? राज्यपाल। तो ये बच्चा राज्यपाल बनना चाहता है, तो इसके लिए इसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या सक्षमताएं होनी चाहिए, ये बच्चा राज्यपाल कैसे बनेगा? क्योंकि राज्यपाल एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसको हर कोई करना चाह रहा है। तो सबसे पहले अगर ये बच्चा राज्यपाल बनना चाहता है तो इसका जो घर है वो होना चाहिए भाग 6 में। फिर होना चाहिए इसकी गली, तो गली नंबर होनी चाहिए यानी कि अध्याय। और जो इसका मकान नंबर है वो फिर होना चाहिए कितना? 153। ये तो इसका एड्रेस है। ये बच्चा कहां मिलेगा? तो जो राज्यपाल है वो मिलेगा भाग 6 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 153 में। तो फिर बाकी योग्यताएं देखते हैं। ये बच्चा राज्यपाल बनने के लिए बच्चे का बाप बनना पड़ेगा। नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाप की उम्र लेनी पड़ेगी, यानी कम से कम ये होना चाहिए 35 वर्ष का। तभी ये गोलू मटोल टिंडू बच्चा ये बनेगा राज्यपाल। समझ रहे हो? तो ये कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए नागरिक। इस पे कोई केस वेस नहीं चलने चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक संतुलन हिला हुआ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कैसा? ठीक। समझ रहे हो? और ऐसे थोड़े साफ छवि के लोगों को ज्यादा राज्यपाल बनाया जाता है स्पेशली। कहने का मतलब है राज्यपाल एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ एक जिस पार्टी की सरकार है उसके पसंदीदा आदमी होने चाहिए, या वो पार्टी आपको बर्फ पे लगाने की फिराक में, यानी कि शकीरी राजनीति से उठाकर आपको एकदम ऐसे है कि यहाँ पड़ा है उधर, ऐसी राजनीति में धकेलना चाहती है, तो आप राज्यपाल बनते हैं। भाई मेरा लाइफ में एक ही एम है, मेरे को राज्यपाल बनना, चाहे एक दिन के लिए बनो। एक तो अच्छी सैलरी आती है, लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा, ऊपर से अच्छे वेतन भत्ते हैं, अच्छी सुविधाएं, और तो और 2 आवास। पहला आवास होता है इनका जयपुर सर्दियों में, और जब गर्मियां ग्रीष्म ऋतु आती है तो इनका आवास होता था माउंट आबू। राज्यपाल सर को गर्मी नहीं लगे, माउंट आबू भी पहुंच जाते हैं। ऐसी सुविधाएं मिल रही है सरकारी नौकरी में। अगर आपने 2-4 दिन के लिए भी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली तो आपको पेंशन भी मिलती रहेगी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह वो तो अलग से, ऑफिस के भत्ते तक आ तक। तो ये सरकारी नौकरी तो मेरे को लाइफ में करनी है, मेरे को लाइफ में एक बार राज्यपाल बनना है, राज्यपाल बन के देखना है। तो राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल का जो विवरण है वो भाग 6 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। उसके लिए उसका 35 वर्ष का होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए, और दिवालिया घोषित नहीं हुआ होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम राज्यपाल का विधिवत क्या सीन है। राज्यपाल क्या? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में। कुल मिला के बात यह है कि राज्यपाल घर का पापा है, लेकिन चौधर मम्मी के हाथ में चलती है। मम्मी यानी मुख्यमंत्री, पापा यानी राज्यपाल। समझ रहे हो बात को? चौधर मम्मी की चलेगी, बाकी काम सारे पापा के नाम से होंगे, लेकिन परमिशन मम्मी की चलेगी। तो राज्यपाल राज्य का पापा होता है, और मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री राज्यपाल जो राज्य के होते हैं मम्मी, यानी इनकी चौधर चलती है। तो राज्यपाल केंद्र सरकार का
प्रतिनिधि होता है केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति। तो केंद्र में भी राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होते हैं, लेकिन करते प्रधानमंत्री वगैरह हैं। अपने एकदम आसान शब्दों में पढ़ेंगे राज्यपाल, एकदम इजी वे में। इसके बाद जो अनुच्छेद वगैरह वो भी लाऊंगा, लेकिन अपन को पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसका कि है क्या एक्चुअल में। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल का होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई सरकारी नौकरी वगैरह में ना हो, कहीं सांसद विधायक है तो उधर से त्याग पत्र दे दो, मंत्री है तो त्याग पत्र दे दो, इधर आके राज्यपाल बन जाओ, समझ गए। किसी लाभ के पद पर, सरकारी नौकरी में भी नहीं होना चाहिए। अगर राज्यपाल बन रहा तो उसको उधर से त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, दो चीजें एक साथ नहीं कर सकता। फिर इसका कार्यकाल वो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति कह दियो ना कि भाई अब तक राज्यपाल कौन रखा, तो राज्यपाल जी की छुट्टी। लेकिन राष्ट्रपति ना सलाह कौन देवे? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति काम करे सिर्फ प्रधानमंत्री के ज्ञान पर, यानी कठपुतली है राष्ट्रपति, एक टाइप में बोल देवा तो प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति भी घर को पापा है, प्रधानमंत्री मम्मी है देश में, और राज्य मुख्यमंत्री मम्मी है और राज्यपाल पापा है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल समकक्ष है। अगर उद्यम देखें राज्य और स्टेट की, सेंटर और स्टेट की तुलना कर देखा जाना। और नियुक्ति हो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर, यानी कुल मिलाकर सीधी सी बात है पीएम की सलाह पर कि राज्यपाल किसको बनाना है। यानी कि जिस पार्टी का पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, जिस पार्टी की सरकार होगी वो डिसाइड करेगी किसको राज्यपाल बनना है। वो नॉर्मली अपने ही आदमियों को राज्यपाल बनाती है, सक्रिय राजनीति से उनको हटाने के लिए। तो राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद पढ़ते हैं अपन। तो अनुच्छेद 153 है, प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल। वो बच्चा हो वो राज्यपाल बनेगा 153 में आके, समझ रहे हो। अनुच्छेद 153 से 162 तक का सीन है लगभग इसका। तो 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, यानी उसी के नाम से सारे कार्य किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से कार्य। मंत्रिमंडल कोई भी देख ले, कुछ भी करे, कुछ भी नीति लाए, राज्यपाल सिर्फ मोहर लगाता है, सिर्फ मोहर लगाता है। ये काम राज्यपाल का, राजभवन में बैठे रहो, मोहर लगाओ, चिल। फिर अनुच्छेद 155 उसमें राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 156 उसमें कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे कभी भी छुट्टी कर सकता है। तो ये 4 अनुच्छेद तो समझ में आ गए होंगे 153 से 156 तक। 153 में राज्य का राज्यपाल होगा, स्टार्ट इससे होती है। 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। 156 में कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। फिर अनुच्छेद 157 में इसकी योग्यता है 35 वर्ष, भारत का नागरिक, किसी लाभ के पद पर ना हो। 157 में क्या है? योग्यता है। अनुच्छेद 158 है, इसमें शर्तें पद धारण करने की। और 159 है, इसमें शपथ की, राज्यपाल शपथ। तो राज्यपाल शपथ किसके सामने लेता है? जिस राज्य का राज्यपाल होता है उसके मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त किए हुए आदमी के सामने राज्यपाल शपथ लेता है। फिर है अनुच्छेद 160 आकस्मिक व्यवस्था, यानी कई बार राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो आकस्मिक व्यवस्था कैसे की जाए उसकी। फिर है अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल मृत्युदंड के अलावा किसी भी सजा याफ्ता आदमी की सजा को कम कर सकता है, हटा सकता है, या उस पर थोड़ा रहम दिखा सकता है। फिर अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेगा और लगभग उसको मानने के लिए बाध्य भी होगा, क्योंकि जो भी मंत्रिपरिषद कहेगी राज्यपाल जी को करना पड़ेगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अपने स्वविवेक से करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है जिसकी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें आई या सबसे बड़ा दल हो, चाहे उसको बहुमत में नहीं मिला। जैसे राजस्थान में 200 सीट है, अगर एक पार्टी ए है, अगर उसके 101 सीट प्लस नहीं आई या 100 प्लस सीटें नहीं आई है, तो भी राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्तें जरूरी ये है कि वो सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए। जैसे एक पार्टी के पास 70 सीटें हैं, बाकी के पास 70 से कम है, तो 70 वाली पार्टी के मुख्य नेता को इन्वाइट करेगा कि भाई तू मुख्यमंत्री बन और तेरा बहुमत साबित कर कि तू 101 सीटें प्लस करके दिखा, 101 लोगों के साइन करके दिखा कि तू सरकार बनाने के लिए योग्य है। समझ रहे हो। फिर अनुच्छेद 174 विधानसभा का आह्वान, स्थगन और विघटन, राज्यपाल विधानसभा का आह्वान कर सकता है,
को स्थगित कर सकता है और राज्यसभा जो विधानसभा सॉरी उसका विघटन कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के आदेश पर राष्ट्रपति को आदेश देगा प्रधानमंत्री किस राज्य की राज्य विधानसभा को स्थगित सॉरी विघटित कर दो, यानी भंग कर दो एक टाइप से, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दो। कुल मिला के बात ये। फिर अनुच्छेद 155 और 175 विधानसभा को संबोधित करना, ये राज्यपाल का कर्तव्य और उसका अधिकार भी है कि वो विधानसभा को संबोधित कर सकता है कभी भी। अनुच्छेद 176 विशेष अभिभाषण, और विधानसभा में अपना विशेष अभिभाषण भी दे सकता है। फिर अनुच्छेद 200 विधेयकों पर स्वीकृति, तो विधेयकों पर स्वीकृति के मामले में राज्यपाल क्या हो सकता है, कोई भी विधेयक उसको अनुमति दे सकता है। यहाँ भी बोल सके कौन दूं, और अब यह कि बिन प्रोसेस में रख सके, यह एक हुआ कि राष्ट्रपति के लिए रोक सके कि राष्ट्रपति ने भेज से आप तो। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजना, जो ये है ना, जो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आता है और 200 के तहत वो राज्यपाल विधेयकों पर अपनी स्वीकृति या स्वीकृति कुछ भी जारी कर सकता है या दे सकता है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करना, राज्यपाल को जब लगेगी ऐसी कोई कंडीशन बन गई उसको अध्यादेश जारी करना पड़ेगा तो राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 174 विधानसभा का आह्वान, लगता है दोबारा प्रिंट हो गए। फिर राज्यपाल के अधिकार, तो कार्यपालिका अधिकार पड़ते हैं राज्यपाल का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से कर सकता है या बहुमत दल के प्राप्त नेता को, प्राप्त पार्टी के नेता को। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसी की सलाह पे होती है, मुख्यमंत्री की सलाह पे। आपको बता दूं मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, यानी कि सीधा विधायक से खुद ही बन गया, राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य प्रशासन का संचालन जो राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। फिर इसके विधायी अधिकार, तो विधानसभा को बुलाना स्थगित करना इसका विधायी अधिकार है। विधानसभा को भंग करना किसके आदेश से करेगा, प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट को कौन बताएगा कि विधानसभा में भंग कर दो। जैसे अभी तो पिछले 15-20 साल में स्टेबल सरकारें हैं, चाहे राजस्थान को ले लो या भारत के किसी भी क्षेत्र को ले लो। आप अपन देखिए 1990-92 या 95 से पहले राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है कि अगर केंद्र सरकार को नहीं जच रही है राज्य सरकार, बैरों से शेखावत के टाइम कि उनको लगा कि यार ये इधर बीजेपी की सरकार है उधर कांग्रेस की सरकार है कि हमारे तो नहीं जच रहा, कर दो विधानसभा भंग, हटा दो सरकार को। फिर विधेयक को मंजूरी देना या रोकना ये राज्यपाल का विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत। फिर अगला वित्तीय अधिकार, बजट पेश करवाना, राज्यपाल ही बजट पेश करवाता है। मनी बिल यानी धन विधेयक, तो धन विधेयक है ये राज्यपाल की अनुमति से आता है, राज्यपाल इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसकी अनुमति से आता है। न्यायिक अधिकार है दया क्षमा दंड में कमी, और ये मिलता है अनुच्छेद 161 के तहत। तो आपको अगर पूछे कि राज्यपाल दंड कम किस अधिकार आर्टिकल के तहत कर सकता, तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो दया क्षमा दंड में कमी भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। फिर विवेकाधीन अधिकार, यानी कि बिन काई लाग रही हो, विवेकाधीन मतलब तो क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, ये राज्यपाल का अधिकार है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इस चीज पे, यानी स्वविवेक शक्तियां अपने विवेक पर। जब स्पष्ट बहुमत न हो तब सीएम का चयन, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य में थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है या दंगे फसाद ज्यादा फैल रहे हैं या सरकार ढंग से काम नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति जिस पार्टी ने उसको राज्यपाल बनाकर भेजा है उसी पार्टी का नॉमिनेट कैंडिडेट हो, तो दूसरे वाले की क्यों मानेगा वो। और स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो सीएम का चयन, यानी कि जब जैसे बताया मैंने कि किसी की 80 सीटें रहेगी 70 सीटें रहेगी, लेकिन उसकी सीटें सबसे ज्यादा उस पार्टी, तो उसके एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनेगा कि भाई तू मुख्यमंत्री बन, तुझे नियुक्त करेंगे, तू बहुमत साबित करना अपना। राज्यपाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल राज्य का ड्यू ज्यूरे हेड होता है, मतलब नाम मात्र का शासक होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यानी कि यही काम करते हैं, इन काम होते राज्यपाल के नाम से।
राज्यपाल का पद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और कभी कभी विवादास्पद भी हो सकता है। एक बार राज्यपाल थोड़ी बगावत बगावत भी करते हुए, जैसा कि हमें देखने को मिला, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, उनकी थोड़ी ममता बनर्जी बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर, उनसे थोड़ी नोकझोंक चलती थी। तो उन्होंने ट्विटर पर एक दूसरे को ब्लॉक ब्लॉक करना और आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता था, क्योंकि राज्यपाल तो बीजेपी ने बना के भेजा था उनको उधर, और उधर उनकी टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी, बड़ी खतरनाक औरत है भाई। अब परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं अपन राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 5 वर्ष का। अनुच्छेद 153 से 213 सबसे महत्वपूर्ण राज्यपाल के लिए। अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत मिलती है? 213 के तहत। क्षमादान की शक्ति मिलती है 161। ये याद रखिए, मुख्य मुख्य तीसरी बार आ रहा है 161 और 213। और विवेकाधीन शक्ति मिलती है आर्टिकल 163 के तहत भी। उसको क्या लग रहा है कि किसी को समाज करना चाहिए या नहीं, किसी की सजा कम करनी चाहिए या नहीं। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल की, जो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। 31/7/2024 से वर्तमान तक 6 बार ये विधायक रह चुके हैं। 1985, 90, 95, 99 में छत्रपति संभाजी विधानसभा से, और 2014-19 में फुलंबी विधानसभा से, अलग अलग विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी सरकार ने इनको इधर राज्यपाल बना के भेजा है। लगभग मुझे लग रहा है कि ये 5 साल का कार्यकाल करेंगे, क्योंकि पिछले कलराज मिश्र थे, उन्होंने 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट करा था। और ये महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष भी बन चुके हैं, जो बने थे 12 नवंबर 2014 से 25 नवंबर 2019 के लिए। इनका आने का चांसेस ज्यादा है करंट में, क्योंकि ये आपके वर्तमान राज्यपाल भी हैं। ये देवगिरी नगर सहकारी बैंक औरंगाबाद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संस्थान वरुड़ के रह चुके हैं। जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ औरंगाबाद अगस्त 2011 से 2024 तक अध्यक्ष रहे हैं। छत्रपति संभाजी राजे शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड चिते पीपल गांव व संभाजी राजे ग्रामीण गैर कृषि सहकारी ऋण समिति चिटम्पल गांव के संस्थापक व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी राज्यपाल भी किसी आम आदमी को नहीं बनाया गया भाई, जो 5 बार विधानसभा पहुंचा विधायक बन के, निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष रह चुका है, इतनी जो समितियां और ये चीजें हैं, संस्थानों का अध्यक्ष रह चुका है, तो कुछ तो उसमें कैपेबिलिटी है कि राज्यपाल बना के भेजा है। राजस्थान के सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण, जो 1970 में थे। यानी कार्यवाहक राज्यपाल की मौत हो जाती है, उसको हटा दिया जाता है कुछ दिनों के लिए कि भाई तू थोड़ा सा राज्यपाल का पद संभाल, इसलिए कार्यवाहक राज्यपाल बनाए जाते हैं। तो प्रथम पूर्णकालिक राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, ये पहले राज्यपाल थे। सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में रहा है दरबारा सिंह का। गुरुमुख, गुरु गोविंद सिंह, दरबार, यानी कि दरबार थोड़ा कम टाइम तक ही लगता है, तो इनका सबसे ज्यादा रहा। और सबसे छोटा कार्यकाल रहा इनका सरदार दरबारा सिंह का, सिर्फ 23 दिन का। और गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थे राजस्थान के। 1956 तक पूरा राजस्थान के वो गठित होने तक राज प्रमुख का पद था। उसके बाद में राज्यपाल का पद सर्जित किया गया, जो जयपुर राजघराने से थे, वो थे शाही सवाई सिंह। विशेष उपलब्धियां और रिकॉर्ड, त्याग पत्र देने वाले राज्यपालों के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में मदनलाल खुराना और प्रतिभा पाटिल ऐसे राज्यपाल रहे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। बाकियों को या तो हटाया गया है या उनका कार्यकाल खत्म हो गया। प्रतिभा पाटिल ने त्याग पत्र क्यों दिया? क्योंकि इनको कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के लिए नामित किया था और राष्ट्रपति का चुनाव भी जीती थी, इन्होंने राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दिया। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल, बलिराम भगत राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सक्रिय राजनीति से लोकसभा अध्यक्ष रहे बलिराम भगत, फिर उनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। तो ये फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, तो है बलिराम भगत। फिर पद्म भूषण से सम्मानित राज्यपाल, उसमें है डॉक्टर संपूर्णानंद। ये जो राजकीय डूंगर महाविद्यालय ना, डूंगर कॉलेज बीकानेर, के प्राचार्य भी रह चुके हैं। उनको उनकी विद्वता के लिए जाना जाता है डॉक्टर संपूर्णानंद को। उनके ही समय राजस्थान में पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था और इनको किससे नवाजा गया है? पद्म भूषण से सम्मानित राज्यपाल है। फिर महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाएं, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लगा राजस्थान में, 1967, 77, 80 और 92 राष्ट्रपति शासन लगा। इन चारों समय राज्यपालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
राष्ट्रपति शासन लगता है तो मेन सत्ता जो राज्य की, वो राज्यपाल के हाथ में, जैसे मंत्रिमंडल के हाथ में थी वैसे राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। तो 1967 में जब पहली बार लगा तो राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरी बार 1970 में लगा तो राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, जो कार्यवाहक राज्यपाल थे कि थोड़ा टाइम के लिए होना, बाकी मेन राज्यपाल तो वो दूसरे से। फिर तीसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा तो रघुकुल तिलक थे, और चौथा जब राष्ट्रपति शासन लगा तो 1992 में एम चन्ना रेड्डी थे, जो लगा था बाबरी मस्जिद विवाद के कारण, इधर अब राम मंदिर बना दिया गया। इधर बीजेपी की सरकार थी इसलिए इधर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर स्पोर्ट्स कनेक्शन वाले राज्यपाल देखते हैं, राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय एक विश्व प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी भी थे, 1956 तक रहे। राज प्रमुख का पद राजा महाराजाओं को थोड़ा खुश करने के लिए दिया गया था। एक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी भी रहे। 1956 के बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य को एकदम राज्य बना दिया, पूरा एकीकरण हो गया सारा, तब जाके राज्यपाल का पद सृजित किया गया और उनको गुरुमुख निहाल सिंह को पहला राज्यपाल बनाया गया। विश्वविद्यालय मुखिया राज्यपाल राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, लेकिन वे निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं होते, और इसी के साथ ही केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनके भी नहीं होते। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होते, सिर्फ सरकारी विश्वविद्यालय है उनके होते हैं, ये याद रखिए। राजभवन आवास, राजस्थान राज्यपाल के दो आधिकारिक आवास है, बता रहे हो ना, एक तो जयपुर में राजभवन और दूसरा माउंट आबू ग्रीष्मकालीन आवास। मतलब सर्दियां वर्दियां या नॉर्मल टाइम जयपुर में रहो, ज्यादा गर्मी लग रही है माउंट आबू चल जाओ। सबसे बेस्ट नौकरी है राज्यपाल की, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। नियुक्तियों में अधिकार, राज्यपाल न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बल्कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। हालांकि वे उन्हें पद से हटा नहीं सकते, हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल निलंबित कर सकता है। पद से हटाने का, आरपीसी के सदस्यों और अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल उनको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। गवर्नर है वो निलंबित कर सकता है, ये याद रखें। फिर प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। उनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 1956 से 1962, यानी लगभग 6-7 वर्ष के लगभग का। तो गुरु से स्टार्ट होता है, तो गुरुमुख निहाल सिंह सबसे पहले राज्यपाल और सबसे ज्यादा कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल थे। राजप्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्यपाल का पद नहीं था। राजप्रमुख का पद हुआ करता था जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय राजस्थान के एकमात्र राजप्रमुख थे। महिला राज्यपाल, राज्य में अब तक 3 महिला राज्यपाल रही है। प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी इनको मिला। इन्होंने इस्तीफा दिया था, ये याद रख लें, इन्होंने इस्तीफा दिया था। प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, ये दोनों भी राजस्थान की राज्यपाल रही। पद पर रहते हुए निधन, राजस्थान के 4 राज्यपालों का उनके कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। ये पूछा जा सकता है किन किन राज्यपालों का पद पर रहते हुए निधन हुआ। आपको 7-8 नाम दे देंगे, लेकिन इनमें से ये 4 आपको देखने, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है राज्यपाल का। तो पद पर रहते हुए और दरबारा सिंह का निधन, निर्मल चंद्र जैन, एस.के. सिंह, यानी इनका पूरा नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह। ये लिख लें भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव। एक टाइम को ऐसे हो गया था, राज्यपाल के, राजस्थान के राज्यपाल के पद को स्थापित मान लिया गया था कि कोई भी राज्यपाल बनता है टपक ही जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रघुकुल तिलक, ये राजस्थान के इतिहास के एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया था, यानी हटा दिया कि भाई बस तो ही। आमतौर पर राज्यपाल खुद इस्तीफा देते हैं, कार्यकाल पूरा हो जाता है, लेकिन इनको हटाया गया था। रघुकुल तिलक को हटाया गया था। याद रख लें कि तिलक हटाया जा सकता है, वैसे रघुकुल तिलक को हटाया गया। अंशुमान सिंह, ये राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान और गुजरात न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये फैक्ट याद रखें, अंशुमान सिंह है वो राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके। ओपी मेहरा, ये डिफेंस सेक्टर से जुड़े हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ये पूर्व एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं 82 से 85 तक। सैन्य पृष्ठभूमि वाले राज्यपाल हैं। 1968 में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित है। 1977 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको बोलते हैं हाल, कंफ्यूज मत होना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके थे। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मेंट टेक्नोलॉजी के डीन रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं।
78 से 80 तक एशियाई खेल अकादमी के अध्यक्ष रहे। सेंटर ऑफ एयर पावर स्टडीज के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जो ओपी मेहरा है, एयर चीफ मार्शल है, उनका ये विवरण है। ये पूरे फैक्ट उठा के लाए हैं ताकि इनमें से कोई भी पूछे तो आपके दिमाग में आए ओपी मेहरा। आप इस नाम से लगाने, एच से शुरू होता है या ओ से शुरू होता है, तो एयर चीफ वाला सीधा सीधा आ गया इसमें। ओ से ओलंपिक वाले भी ये रहे हैं, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, एशियाई खेल अकादमी के रहे हैं, आर्म एंड टेक्नोलॉजी के रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मतलब ए या ए से संबंधित कोई भी चीज आ रही है उधर ओपी मेहरा चिपका देना आपको। फिर न्यायमूर्ति जगत नारायण, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे 1970 में। न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी 1977 में। न्यायमूर्ति के डी शर्मा 81 से 82। न्यायमूर्ति पी के बनर्जी 85 में, ये कार्यवाहक राज्यपाल है। न्यायमूर्ति डीपी गुप्ता 1985। ये जो न्यायमूर्ति आ रहे हैं ना, इनको कार्यवाहक राज्यपाल इसलिए बनाया जाता है कि राज्यपाल की, मुख्य राज्यपाल की नियुक्ति होने तक जो राजस्थान हाईकोर्ट है, न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उनको राजस्थान के राज्यपाल का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है। उनको थोड़े समय के लिए उनका कार्यभार दिया जाता है जब तक कि पूर्ण नियुक्ति नहीं हो जाए। फिर है न्यायमूर्ति JS वर्मा 87 से 88 और फिर 89 में बने। न्यायमूर्ति मिलापचंद जैन 1990 में बने। न्यायमूर्ति नवरंग लाल तिब्रेवाल 1998 से 99। यह है कार्यवाहक राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। बसंत राव पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के। मदन लाल खुराना दिल्ली के। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के। दरबारा सिंह पंजाब के रहे। बाबरी कांड इन्हीं के समय हुआ था, जब यूपी के सीएम थे इस समय बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हुआ था। उसी समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। फिर राजस्थान के राज्यपाल तो दूसरे राज्य के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो उसमें गुरुमुख निहाल सिंह और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। कनिकलाल मंडल और बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे। दरबारा सिंह और पंजाब विधानसभा अध्यक्ष रहे। हरिभाऊ बागड़े महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जो वर्तमान राज्यपाल है। फिर बात करते हैं विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के कितने दिनों के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर वो समाप्त हो जाता है। ये फैक्ट्स है। 6 सप्ताह के अगर कोई राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो विधानमंडल का जब वापिस विधानसभा शुरू होती है या विधान परिषद शुरू होती है तो उसके कितने दिनों के भीतर उस अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर वो समाप्त हो जाता है। यानी कि उस अध्यादेश पर जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, वो मोहर नहीं लगाती है, उसको पास नहीं कर देती कि हाँ ठीक है जो राज्यपाल ने कहा वो सही है। अगर वो अनुमोदन नहीं करती है शुरू होने के बाद भी, तो 6 सप्ताह के बीच वो 6 सप्ताह के बाद वो अध्यादेश शून्य हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 161 के तहत। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किन विषयों के संबंध में है जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है? मेनली राज्य सूची का विषय। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के लिए किसका अनुमोदन होना आवश्यक है? तो राज्य विधानमंडल का। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आती है। राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधानमंडल नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? तो वह अनुच्छेद 200 के तहत। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल है वो किसी अनुच्छेद को अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति के लिए भी विचारार्थ रख सकता है कि राष्ट्रपति से पूछेंगे। पश्चिमी संस्कृति के अंदर वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर में स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के स्थायी अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। ये केंद्र कला और संस्कृति संरक्षण के लिए काम करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का भी अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा का अध्यक्ष भी राज्यपाल ही होते हैं। विधानसभा में विशेष संबोधन हर नए साल के पहले सत्र और नई विधानसभा गठन के बाद पहले सत्र राज्यपाल का अनिवार्य रूप से संबोधन होता है। पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण, इसे राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है राज्यपाल का अभिभाषण किसे कहा जाता है? तो विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण ही राज्य या संबोधन ही राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल तैयार करता है। राज्य मंत्रिमंडल ही उसका स्पीच तैयार करता है कि किन किन मुद्दों को वो ला रहे हैं, किन किन योजनाओं को ला रहे हैं। राज्यपाल उनको पढ़कर सुनाएगा बस, और कुछ नहीं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की कठपुतली है। फिर राज्यपाल के बिना विधानसभा सत्र के अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल बिना विधानसभा सत्र के भी अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन वो अध्यादेश अगर विधानसभा सत्र शुरू हो गया तो उसके 6 सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन होना आवश्यक है, वरना शून्य हो जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल कुछ विधेयकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास भेजता है, और वो वे विधेयक होते हैं जो जुडिशरी सिस्टम है, न्याय प्रणाली से संबंधित है, उनकी शक्तियां कम या ज्यादा करने वाले वो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजता है।
राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य नामित कर सकता था, अब समाप्त हो गया क्योंकि इधर कौन से अंग्रेज रहे। फिर राज्यपाल चुनाव के बाद सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाता है, स्वविवेक से भी मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है। राज्यपाल गठबंधन सरकारों में अधिक प्रभावशाली होता है। अगर गठबंधन की सरकारें हैं तो वो सीधी सी बात है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और जिस पार्टी के साथ जिसका मुख्यमंत्री उसका गठबंधन है, वो थोड़ा ऐसे उनको बीच में रखती है कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा वरना हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो उस टाइम थोड़ी राज्यपाल की चौधर ज्यादा हो जाती है। राज्यपाल प्रोटेस्ट करवाने का निर्देश दे सकता है जब उसको लगे कि हाँ सरकार गिर सकती है, इनके पास बहुमत नहीं है। राज्यपाल विधानसभा सत्र में देरी भी कर सकता है। ये कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है कि हर बार नहीं होता है, कई बार हुई है ऐसी चीजें, लेकिन नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा से पहले सत्र में अभिभाषण देता है। फिर विशेष एवं छिपे हुए तथ्य। राज्यपाल का पद ब्रिटिश गवर्नर सिस्टम से प्रेरित है। राज्यपाल का निर्णय कई बार न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल के पास कुछ एब्सोल्यूट पावर्स भी होती है। राज्यपाल को संविधान का न्यूट्रल एम्पायर कहा जाता है। राज्यपाल संवैधानिक संकट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सारी पावर्स राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। राज्य का प्रशासन वगैरह संचालित करना पहले सिर्फ उसके नाम से होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में सारी पावर्स उसके हाथ में आ जाती है। और जो मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव होता है वो एक टाइप का राज्यपाल का मुख्य सचिव या उसका सलाहकार हो जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। अगर कोई या तो किसी पार्टी का पसंदीदा है, उनको लगता है कि यार ये विधानसभा या लोकसभा चुनाव तो नहीं जीत सकता, लेकिन पार्टी के लिए इसने काम किया है, तो वो पार्टी उसको राज्यपाल बना के भेज सकती है। यह होता है कि यार ये थोड़ी अपनी पार्टी में ज्यादा अड़ंगे लगा रहे हैं या कुछ बड़ा नाम बन सकता है, हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि खतरा हमेशा घर वाले ही बनते हैं, तो उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया बीजेपी के द्वारा, जगदीप धनखड़ को भी बना के भेजा गया, बहुत सारे लोगों को ऐसे कि साइड लगाने के लिए उनको राज्यपाल बना दो सीधा सीधा। तो ये हमारा था राज्यपाल, एकदम आसान शब्दों में छोटी सी क्लास में राज्यपाल के सारे अनुच्छेद बताए, सारी चीजें बताई कि सबसे बेस्ट सरकारी नौकरी राज्यपाल की। ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे एग्जाम तक, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। धन्यवाद।